30 सेकंड्स। गौरव भाटिया, क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये सब रोए थे बुरहान वानी के लिए, और मुझे गर्व होता है कि अमित शाह जी गए थे। अभी जिसने शहादत दी हमारे लिए, 1200 फीट की ऊंचाई पर जाके उन्होंने उसको श्रद्धांजलि दी। ये देश बदल रहा है। फिर बेवकूफ बनाया। ये क्या कहा अभी जी, सॉरी, ये क्यों बोल रही है बीच में लेडी? मुझे नहीं पता है। चीन से मदद लेने वाली लेडी, आपको चीन जाना है? उगर मुस्लिम का हाल देखा है वहां? क्यों बीच में बोल रही हैं? शर्म नहीं आती आपको? मुझे गर्व होता है अमीर जी, जब मैं देखता हूं कि 1,62,00,000 सैलानी ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। ये 75 साल में अपने आप में एक कीर्तिमान है। अमित शाह जी वहां जाते हैं, और अब आतंकवादी डरे हुए हैं। जब आतंकवादी डरने लगे और नागरिक सुरक्षित हो जाए, तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है। भी मारे जा रहे हो, तो उन पर तो चिंता आपको करनी पड़ेगी। नीलोफर 20 सेकंड्स, नीलोफर 20 सेकंड्स। वो भी खत्म होगा, वो भी खत्म होगा। एक एक नागरिक की जान की कीमत नीलोफर खत्म होगा। शुरुआत हो चुकी है। देखिए, जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं, राइट टू फ्रेंचाइज जो यहाँ के नागरिकों को मिला है, दे विल कम आउट इन बल्क। जो इनके ये असर्शंस है, जो ये मैथमेटिक्स, कभी +6 -1 ये करते रहते हैं, ये इंशाल्लाह उसमें फेल हो जाएंगे। यहाँ के लोग जानते हैं इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली 5 अगस्त 2019 को क्या किया है। ये इनकी इनसिक्योरिटीज है, जो ये जेन्युइन वोटर्स को डिसएम्पावर करके यहाँ के टेम्परेरी वोटर्स को लाकर एम्पावर करना चाहते हैं। नहीं, टेम्परेरी वोटर है, वोटर तो है ही ना वो को हीरो बता रहे हैं। जी, एक सेकंड। रिजवान, प्रॉब्लम इज द वोटर और प्रॉब्लम इज द कम्युनिटी। इन्होंने ग्राउंड में यहाँ कुछ नहीं किया। एक सेकंड, होल्ड ऑन। कोई नया कश्मीर, एक सेकंड, ओके, रुकिए। रिजवान अहमद, नीलोफर, शांत होना पड़ेगा आपको। ऑडियो डाउन करिए। प्रॉब्लम अमीश भाई, प्रॉब्लम है जो एक झूठा, एक मखौटा डेमोक्रेसी के नाम पर 70 साल से कश्मीर में चल रहा था, वो धीरे धीरे उखड़ रहा है। एक बात पूछता हूं आपसे अमीश भाई, या जो ये बैठे आप इनसे पूछ लीजिए, सारी समस्या 370 हटने के बाद की है ना? सारी समस्या का जड़ वही है ना? चलो मान लेते हैं। अच्छा, तुम ये बता दो, 370 से पहले आप खुश थे? 370 से पहले आप क्या कर रहे थे? 370 से पहले आप भारत जिंदाबाद कर रहे थे? 370 से पहले आप टूरिस्ट का स्वागत कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पत्थर चला रहे थे, पत्थर इनकाउंटर नहीं होने देते थे। तो आप तो 370 से पहले भी परेशान थे। नीलोफर जी लगातार बोले, नीलोफर 30 सेकंड। परेशान हो थे, हम यहाँ रुके, हमने सामना किया, हमने हर किसी का सामना किया, हमने अपनी जमीन को यहाँ छोड़ा नहीं, हम भागे नहीं, हम भगोड़े नहीं हुए। तो आप आते थे वहां से। आप किसको भगोड़े बोल रही हैं? भगोड़े नहीं हुए। अरे मुझे बताइए ना। अच्छा, भगोड़े नहीं हुए, भगोड़े। अरे छोड़ दीजिए ना। सुनिए, अगर सुनिए, अगर मस्जिदों से ये ऐलान होता, अगर मस्जिदों से ये ऐलान होता, पर सुनना पड़ेगा, आपने बड़ी बात बोली है। तुम कश्मीर छोड़ दो और अपनी औरतों को पीछे छोड़ दो हमारे लिए, तब मैं पूछता आपने कितनी हिम्मत थी और आप भगोड़ी थी या नहीं थी? एक आदमी को घेर के 4 लाख हिंदुओं को टॉर्चर किया और उनको तुम भगोड़ा बोल रही हो? वाकई गौरव भाटिया सही कह रहा था, बहुत बदतमीज हो रहा था तुम, बहुत बदतमीज हो रहा था तुम, बहुत बदतमीज हो रहा था। हमने हमेशा कहा, वो भगोड़े हैं जिन कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के भगाया, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। तुम्हारे बलात्कार के लिए कोई आता तो पता चलता भगोड़ा कौन होता है। 70 था, बोल दीजिए। आप ये कहते हैं कि वो लोग जो 1990 में भाग गए यहाँ से, जो औरतें, हिंदू औरतें कश्मीर छोड़ के भागी थी, वो भगोड़ी थी, वो भगोड़ी थी। 2014 तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल। के बाद आपने क्या किया? देखिए नीलोफर, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, आप मुझे बताइए, गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ, आर्य के साथ बीच में से कटवा दिया गया। गिरजा टिक्कू का परिवार क्या भगोड़ा था? किन लोगों ने बुलाया? इंजीनियर गंजू को उसके पड़ोसी ने बताया, वो ड्रम में छुपा हुआ है, उसको गोलियां चला के भून दिया गया। आज भी उसका परिवार भारत से दूर अमेरिका में रहता है। जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी तो उनके आंसू रुके नहीं। वो भगोड़े थे, वो सब भाग के चले गए थे। आप बताइए, जब
मस्जिदों से यह आह्वान हो रहा था कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदुओं के बिना, लेकिन हिंदू औरतों के साथ वो भगोड़े थे। कौन भगोड़ा था ये वक्त ने बता दिया है। किसने गद्दारी करी उस समय देश के साथ, ये वक्त ने बता दिया है। और मैं फिर कहता हूं, किसी को भगोड़ा कहने से पहले लाख बार सोचना होगा। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो सदी का सबसे बड़ा नरसंहार था। इसको कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। और अगर कोई भगोड़ा कहता है तो उस नरसंहार को इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती कुछ। इट वॉज अ ethnic cleansing of Kashmiri Pandits, Kashmiri Hindus, और उसको भगोड़ा कहा जा रहा है। When I say this, my heart pains, मेरा दिल दर्द में है जब आज मैं ये बात कह रहा हूं, और आपका भी होगा व्यूअर्स। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद चुनाव लड़ सकते हैं 1989 में, 1979 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, तो मुजफ्फरनगर के बाशिंदों को भी अधिकार है, अगर वो काम करते हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर वो वोट डालें, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जब मुंबई के नागरिक को अधिकार है दिल्ली में वोट डालने का, दिल्ली के नागरिक को अधिकार है कि वो वोट डाल सके उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर वो काम करता है, उसका वोटर आईडी कार्ड वहां का है। तो फिलहाल आर पार को ही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, भारत एक था, है और रहेगा।